बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025-2026 का ये अभी आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। जिन बच्चों ने भी आवेदन पत्र भरे हैं या जो भरेंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं अंकगणित में। तो शुरू करने से पहले बच्चों मैं ये बता दूं कि परीक्षा का प्रारूप क्या है, पैटर्न क्या है परीक्षा का। तो बच्चों, इसमें टोटल जो प्रश्न हैं वे 80 हैं, 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस हैं। और इनमें से जो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के बच्चों 40 क्वेश्चंस हैं। और अरिथमेटिक, अंकगणित जो है उसके 20 क्वेश्चंस हैं। और लैंग्वेज, लैंग्वेज बच्चों जो आपने ऑप्ट की है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें ऑप्ट करते हैं कि आपकी भाषा क्या होगी। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट की है तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आएंगे और पूरा पेपर ही इंग्लिश में आएगा। और अगर आपने हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट की है तो हिंदी के भी 20 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल जो मार्क्स है बेटा वो होते हैं 100 के, 100 मार्क्स। इसमें एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। तो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है तो 40 क्वेश्चंस बच्चों 50 मार्क्स के हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपका 25 मार्क्स के, और ये भी 25 मार्क्स के हो जाएंगे। टोटल इस तरीके से 100 मार्क्स के आपके पेपर है। टाइम ड्यूरेशन है बच्चों 2 आवर, 11:30 AM से 1:30 PM तक एग्जामिनेशन का टाइम है। तो बच्चों ये पैटर्न है। और हम इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लेंगे अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन है जो 25 मार्क्स के बनते हैं। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले आप तैयारी करने से पहले इसको अच्छी तरीके से देख लें कि किसका कितना वेटेज आता है, और फिर उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम अर्थमेटिक लेंगे, और अर्थमेटिक में हम लेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से एवरी ईयर 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, इवन 4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल चीजें हैं, उनको आपको देखना है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम आप इसे पढ़ते हैं जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से पढ़ते हैं ना बच्चों। तो इसके लिए अगर हम एक टेबल बना लें तो यहां पर सबसे पहले इकाई, इसे यूनिट भी कहते हैं, वंस डिजिट भी कहते हैं, यूनिट या वंस डिजिट। दूसरे नंबर पे आता है दहाई, इसे टेंस कहते हैं, टेंस प्लेस पर। तीसरे नंबर पे आता है सैकड़ा, सैकड़ा इसे कहते हैं 100। फिर आता है
1000, 1000, फिर आता है 10,000, 10,000 बच्चों, फिर लाख, और फिर 10 लाख, 10 लाख, ये आता है। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और आगे इसे बढ़ा लेते हैं तो फिर आता है आपका करोड़, सीआर बोलेंगे से, और फिर 10 करोड़, 10 सीआर, 10 करोड़। इस तरीके का ये इंडियन नंबर सिस्टम है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये आप पढ़ते भी हैं। जैसे अगर कोई संख्या है हमारे पास 8456, सपोज ये है, तो वंस प्लेस पर यह 6 है, टेंस पर 10वें स्थान पर जो दहाई का स्थान है वो यहाँ पे 5 है, सैकड़ा की जगह यहाँ 4 है, और 1000 पे यहाँ 8 है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 8,456, ये इंग्लिश में कैसे बोलेंगे से? 8,456। यहां अगर इसे भरना हो तो यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 8, 8,456, ये हमारा इंडियन सिस्टम है। अब बच्चों मैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम बताता हूं। इंटरनेशनल सिस्टम भी अगर हम इसे देखें, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति अंकों को लिखने की, तो इसके लिए भी हम टेबल बना लें ऐसे ही। सबसे पहले वंस, ONES, इकाई, फिर टेंस, दहाई, फिर सैकड़ा, 100, 100, यहां तक हो गया। फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, मिलियन। ये इंटरनेशनल सिस्टम है। यहाँ पे उस तरीके से इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लिखवाने के लिए। अब मैं रोमन लिपि में बताता हूं आपको। रोमन में, रोमन नंबर्स में, रोमन नंबर्स, जैसे 1 को हम क्या लिखते हैं? 1। 2 को लिखते हैं 2 इस तरीके से, 3 को लिखते हैं 3 टाइम्स, 4 को इस तरीके से, और 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को ऐसे।
9 को इस तरीके से, 10 को इस तरीके से, ऐसे फिर 11 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे यहाँ पे। तो ये आपका रोमन नंबर सिस्टम है। आप इस तरीके से इसमें भी नंबरों को याद रख सकते हैं। अब इसमें जो मेन चीज है मैं वो बताता हूं आपको। जैसे एल है, एल 50 के लिए लिखना है। सी है, सी 100 के लिए लिखना है। डी है, 500 के लिए लिखना है। और एम है, 1000 के लिए लिखना है। ये आपका नंबर सिस्टम यहां से है। उसी तरीके से आप एक चीज देखेंगे कि जैसे ये x के पहले 1, अगर हम इधर लेफ्ट की तरफ लगाएंगे तो एक कम, और अगर हम जैसे 11th लिखना हो तो 10 x के आगे एक 1, तो ये बन जाएगा 11। और अगर 12 लिखना हो तो 2 आ गए यानी 12। ये रोमन नंबर सिस्टम है। अब बच्चों इसमें हम बताते हैं आपको कुछ बेसिक चीजें जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। ये नंबर सिस्टम मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको फेस वैल्यू। FACEVALUE, फेस वैल्यू क्या होती है? और एक होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस वैल्यू। ये क्या चीज होती है? जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 8436, ये ले लेते हैं। हम ये देखें फेस वैल्यू ऑफ 4 ही होगी। फेस वैल्यू ऑफ 4 विल बी 4, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 व्हाट विल बी? देखो बेटा 4 के आगे 2 डिजिट है तो आप 20, इस तरीके से। इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूं कि फाइंड डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 8436। तो देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो तो हो गया 400, और जो 4 का फेस वैल्यू है वो हो गया 4। नाउ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 396 इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। 8436 में 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर। ये ऐसा एक सवाल बन जाता है, ऐसा पूछ लिया जाता है, एक बार पूछा भी गया है, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। बेसिक जानकारी पहले आपको बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का मान लीजिए, 3 अंकों का, तो क्या होगा? 100, 3 डिजिट होगा ना। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ये हो जाएगा 999। ऐसे 4 डिजिट का भी पूछा जा सकता है, 5 डिजिट का भी पूछा जा सकता है। अगर आपको इनका डिफरेंस निकालने के लिए कहें तो आप डिफरेंस निकाल देंगे DIFFERENCE। डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं बच्चों अंतर। अंतर मतलब घटाना।
तो ये हो जाएगा 999 माइनस 100 यानी 899, या सम करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो इसको आप यहां से समझेंगे लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं सक्सेसर। सक्सेसर सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, ये दो चीजें होती हैं आपकी ऑफ ए नंबर, सक्सेसर ऑफ ए नंबर। सपोज हम कोई यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज हम 100 का ही ले लेते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 100। देखो सक्सेसर का मतलब है बाद वाला, तो 100 के जस्ट बाद क्या आएगा, सक्सेसर मतलब परवर्ती कहते हैं, और प्रेडिसेसर कहते हैं पूर्ववर्ती। इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हिंदी भी पढ़ रहे हैं, और इसको कहते हैं परवर्ती। परवर्ती। तो देखिए इसमें आप सक्सेसर निकालने के लिए 100 प्लस 1 कर दीजिए, 101 आ जाएगा, और प्रेडिसेसर निकालने के लिए 100 माइनस 1 कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 99। इस तरीके से हम सक्सेसर ऑफ ए नंबर एंड प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर, परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इसमें नेचुरल नंबर्स की। देखिए अब टाइप्स ऑफ नंबर्स आएगा। अब मैं टाइप्स ऑफ नंबर्स बताता हूं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं बेटा, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्या क्या होती है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। तो ये कौन कौन सी है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इस तरीके से इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। बच्चों दूसरे नंबर पे आती है होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स। इनको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ये सारी नेचुरल नंबर तो इसमें होंगी, ये एक ऐसी बाल्टी है जिसमें सारी नेचुरल नंबर्स होंगी, लेकिन जीरो भी होगा। देखिए आप जीरो, आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं है, बट इसमें जीरो भी होगा। जीरो का आगे सारी नेचुरल नंबर्स लिख दीजिए, ऑल आर होल नंबर्स। अब बच्चों इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स में जीरो भी, और इधर होगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ऐसे इधर होगा +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब होता है आगे तक ऐसे ही 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, इस तरीके से आता ही चले जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि देखो यहां से अगर हम देखें तो सारी नेचुरल नंबर है, जीरो से अगर हम देखें तो सारे होल नंबर्स हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, सारे होल नंबर्स आते हैं। उल्टा करके देखें तो हम ये कहेंगे कि सारी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों, बिकॉज जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सेम ऐसे ही ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्यों, क्योंकि देखो बेटा -1, -2, -3 ये होल नंबर्स में नहीं आता है। तो ये यहां तक आपका इंटीजर्स हो गया। अब आगे मैं देखो फोर्थ नंबर पे आपको बताता हूं
रैशनल नंबर्स, RATIONALNUMBERS, रैशनल नंबर। इसको हम कहते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये क्या होती है? इसकी डेफिनेशन तो आप 8th क्लास में और 9th क्लास में सीखेंगे, बट इसमें फ्रैक्शन भी आते हैं बेटा। फ्रैक्शन भी देखो, सारे तो नेचुरल नंबर आएंगे इसमें। ये एक ऐसी बकेट है, देखो ये इस तरीके की एक हमने बकेट ले ली है जिसमें सारे तो नेचुरल नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स आएंगे, ऑल इंटीजर्स आएंगे। इसके अलावा फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को जिनको आप हिंदी में कहते हैं ना भिन्न, भिन्न जैसे 1/2, 3/4, 5/7, दीज ऑल आर। तो इसकी जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स बताता है कि जब किसी संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो रैशनल नंबर की जो बकेट है उसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, फ्रैक्शंस भी आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी उसमें। अब है इर्रेशनल नंबर्स। आपको बस इसके बारे में याद रखना है, इरेशनल नंबर्स, बट ये पूछा नहीं जाता। इरेशनल नंबर ये बहुत आगे की बात हो गई। इसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, ज्यादा आपके यहाँ काम की नहीं है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए इसको बता दिया है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इनका एग्जाम्पल देखिए बेटा, √2, √3, √5 या रैशनल प्लस इर्रेशनल, ये इस तरीके से, या माइनस में ले सकते हैं, डिवीजन में ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। 2 माइनस √3 या 2√3 और 2/√3 ऑल आर इरेशनल नंबर्स। तो इनको आप ध्यान रखेंगे यहां से। अब बच्चों हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स हिंदी में इसको कहते हैं सम संख्याएं। संख्याएं परिभाषा क्या है बेटा? जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाएं, दो से विभाजित हो जाएं या होती हो, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द नंबर्स विच आर
divisible by 2 are known as even numbers. इवन नंबर्स कहलाती है। कौन कौन सी संख्या है जो डिवाइड हो सकती है? जैसे 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, ऑल आर डिविजिबल बाय 2। वैसे 0 भी होता है, 0 भी वहां से डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके इवन नंबर्स हैं बेटा। अब मैं आपको बताता हूं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, इनको कहते हैं हम विषम संख्याएं। इनको आप जरूर याद रखें, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्या होती है? विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जिनमें 2 से भाग ना जाए। विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 are known as odd numbers. लाइक मतलब जैसे, कौन कौन सी होंगे बेटा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। दीज आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इसलिए हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं, उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स क्या होता है? देखिए, प्राइम नंबर्स वे होती हैं जिन संख्याओं में या तो 1 से भाग जाता हो या उनसे खुद से ही, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखें, विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, जो या तो 1 से अथवा स्वयं से विभाजित हो, विभाजित होती हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। कहा जाता है। अच्छा बच्चों, इसमें इसे शुरू करेंगे 2 से। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इस बात को ध्यान रखना है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 नहीं है। इस तरीके से हम ये संख्या देख सकते हैं। जो प्राइम नंबर्स हैं वो किससे डिवाइड होती हैं? या तो 1 से डिवाइड होंगी या अपने आप से ही डिवाइड होंगी। इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं, ये क्या होती हैं? जिनमें दूसरी संख्याओं का भी भाग चला जाता है। जैसे 4 से शुरू होंगे बेटा, 2 से नहीं। 2 प्राइम में आ गया है। 4 से, 6 से, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई,
14 हो गया। इस तरीके से नंबर्स जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सके, जिनके फैक्टर्स दूसरे नंबर भी हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं वे ये हैं। और एक विशेष बात ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और मैं अभी यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूले भी लिखवा देता हूं, इसको ध्यान रखना है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पहला फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होगा, क्या होगा जी, एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन 2। एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि सपोज आपको 6 फर्स्ट 6 नंबर्स का फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का आपको निकालना हो सम, तो एन की जगह 6 लेंगे तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा बच्चों 6 और 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 और इससे कट गया 3 टाइम्स और 7 3 जा 21। फर्स्ट नंबर देखें 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब इनको ऐड करके देखें कि क्या वास्तव में फॉर्मूला काम करता है कि नहीं। 6 5 11 15 15 3 18 2 20 और 1 21। देखो 21 आगे ना आ गया। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे। एन का मतलब है जितने नंबर्स का आप सम निकालना चाह रहे हैं ना, तो एन की वैल्यू वही होगी। जैसे आप 10 नंबर्स का सम निकालना चाह रहे हैं तो एन की वैल्यू 10 होगी। आप 15 नंबर का निकालना चाह रहे हैं तो एन की वैल्यू 15 होगी। तो इस तरीके से आप इसको समझना है। इनको इस फॉर्मूले को याद रखिए आप। इसका दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, इट विल बी एन स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, जैसे आप मान के चलो 1 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये देखें आप, तो 7 5 12 3 15 और 1 16। तो बेटा इसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि बिकॉज हम 4 ऑड नंबर्स का सम पता कर रहे हैं। तो जरा फॉर्मूला में रखें एन की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो 16 आएगा। यहाँ पे आप सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स ये निकाल सकते हैं। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स देखें, इसको भी देख लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, प्रथम एन सम संख्याओं का योग। ये क्या होता है बच्चों, ये एन टाइम्स ऑफ एन प्लस 1 होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा जी, 8 6 14 18 2 20। हमने कितने नंबर्स लिए, 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 4। तो बच्चों यहां से सम देखें, सम हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, यानी 4 इंटू 4 प्लस 1, यानी यहां से 4 इंटू 5 20 आ गया ना आंसर। आप फॉर्मूले से इस तरीके से निकाल सकते हैं इसे। ये है, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।